यस। तो हम लोग क्या देख रहे थे, रेशियो। रेशियो हमारा क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि जस्ट स्टार्टिंग पार्ट होता है, ये बेसिक पार्ट होता है जो कि हमारे नॉर्मल लाइफ में भी यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। ये रेशियो किस लिए होता है, कंपेयर करने के लिए। सबसे अच्छा चीज इसका क्या होता है जो यूज होता है इसका, कंपेयर करने के लिए। जैसे इसके क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, जैसे किसी वाटर मिल्क, इस टाइप का जो कंपेयर होता है ना, वहाँ कंपेरिजन करने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। इस पे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आते हैं आपके एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो वहां पर भी यूज होता है। जैसे अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोगों ने, अभी परसेंटेज का क्वेश्चन कुछ किया था, हमने परसेंटेज का क्वेश्चन किया था, वर्क डन किया था, वहां पे भी हमने कुछ रेशियो का यूज देखा था कि रेशियो से हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो वहां पे भी ये सारी चीजें देखा था। तो आगे लाइफ में भी हम ये सारी चीजें देखेंगे। और इससे इससे खुद के क्वेश्चन आते हैं, मतलब इससे मिल्क और वाटर से, एल्कोहल से, कुछ शुगर से है, वीट है, इनका मिक्सअप कर दिया गया, मिक्सचर एलिगेशन। हेलो सर। इससे भी यही प्रॉब्लम सेम आ रही है, स्क्रीन चली जा रही है। सर स्क्रीन जा रही है और आवाज भी जा रही है। आवाज भी जा रही है अभी? नहीं, अभी तो पूरा प्रॉपर नेटवर्क का बहुत। तो देखिए डेली क्लास में प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग में भी ऐसा पूरा टूट टूट के 3 पार्ट में टूट के आता था रिकॉर्डिंग में आपका। क्योंकि सर मैं अभी जो लॉगिन किया हूँ ना, ये एयरटेल से लॉगिन किया हूँ, तो मुझे लगा एयरटेल का नेटवर्क प्रॉपर रहेगा, हो जाएगा। ठीक है सर, देखिए उस चीज को थोड़ा रिजॉल्व कीजिए। ओके सर, कंटिन्यू करो। या कंटिन्यू। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, हम रेशियो की बात करते हैं, ठीक है ना। रेशियो हमने बताया जैसे हमारे कंपेयर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है, जस्ट सपोज करो आप कि आपके पास कोई ए है और कोई बी है, ठीक है ना। इसकी जो वैल्यू है वो 600 है, इसकी जो वैल्यू वो क्या है 700 है। हमें क्या बताना है, A/B बताना है। रेशियो क्या बताता है आपको, रेशियो ये बताता है कि वह लिस्ट वैल्यू होती है, वह लिस्ट वैल्यू होती है ए और बी की, जो फिर से कॉमन फैक्टर ना हो, कोई फिर से उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट वन के, एक्सेप्ट वन के, वन को छोड़ के अदर कोई कॉमन फैक्टर अगर इसमें नहीं मिलता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, रेशियो अप्लाई हो जाता है। और वही क्या होती है, हमारी रेशियो होती है। रेशियो क्या होता है, जो सबसे लिस्ट कॉमन फैक्टर, इसके बाद कोई फैक्टर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 600 है, H2 क्या है 700, दैट मीन्स 600 अपॉन 700, दैट मीन्स क्या हुआ 600 अपॉन 700 हमें निकालना है। तो अभी जो है ए और बी का 600 और 700 क्या एग्जैक्ट वैल्यू है, 600 और 700 क्या इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन इसको डिवाइड करना है। अब मैं इसको डिवाइड करने के लिए बोलूँ तो आप लोग क्या बोलोगे, तो इसका कॉमन पार्ट जो डबल जीरो दिखाई दे रहा है कैंसिल कर दो सर। जैसे मैंने कैंसिल कर लिया था, मैं 6/7 आ गया। अब यहाँ पे 100 और 100 तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा था, कैंसिल एक्चुअल में कैसे हुआ था, 6 × 100 था ये, यहाँ पे क्या था 7 × 100। तो देखो 100 से 100 हमने कैंसिल किया था तो 6/7 आया था। लेकिन अब मैं ये बोलूँ कि 6 और 7 में कोई ऐसा भी कॉमन फैक्टर है क्या जो फिर से कैंसिल हो जाएगा, आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे कोई ये ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं कि जो फिर से ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये क्या करेंगे, ये परफेक्ट आपका रेशियो है। लेकिन अगर यही आप कर दो, जैसे 6 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे होगा 12, यहाँ होगा 14, ये आपका परफेक्ट रेशियो नहीं है, ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। इस तरह से वैल्यू आप मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करो, आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 से कर लो, 1000 से कर लो, वैल्यू दोनों की क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगे।
तो रेशियो वो बोलता है कि वह लिस्ट वैल्यू होनी चाहिए जिसकी कॉमन फैक्टर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसका कोई अलग सा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। अब देखो 6 और 7 का, यहाँ पे 6 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 के। अगर 1 है, केवल क्या है 1 है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे नहीं है। क्लियर हुई इतनी बात? रेशियो की ये बात क्लियर हुई कि रेशियो क्या होता है कि वो कॉमन फैक्टर होता है, लिस्ट वैल्यू होती है जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कि फिर से वो क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। ओके, क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, जैसे अगर बेसिक हमें करना है, बेसिक पॉइंट्स देखना है इसका, जैसे डिफिनीशन या आप लोगों ने देखा, अगर सपोज करो आपके पास a इज टू कितना दिया हमने, a इज टू b इज इक्वल टू क्या है 5:7, a इज टू b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5:7। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, मैंने बोल दिया कि a प्लस बी अपान a माइनस बी बताओ, इनका ये वैल्यू बताओ, a प्लस बी अपान a माइनस बी। आप लोग क्या बताओगे, सोचो जरा। 6/1 कितना आया, 6/1 6/1 and आया, 6 6। and 6 6 ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या आ गया 6 और 1 आ गया। अब मैं यही बोलूँ कि आप ये प्लस बी, आप कुछ लोगों का 6:1 6:1 बहुत सारे लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है ना। 6 अच्छा 6 ही आया, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे करोगे क्या, अब क्या करोगे, ए और बी की वैल्यू हमने रख दिया, ए की वैल्यू कितना रख दिया 5, अब प्लस बी की वैल्यू कितना रख दिया 7, डिवाइड बाई ए की वैल्यू फिर से कितना होगा 5, बी की वैल्यू फिर से कितना हो गया 7, तो वैल्यू कितना आ गई 5 और 7 मिलके कितना हो जाएगा 12, और 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा -2 -2 से कैंसिल, यहाँ पे 2 देखो कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब ये कितना हो गया 6, ये हो गया 1, दैट मीन रेशियो कितना हो गया -6:1, माइनस रेशियो कितना 6:1 है। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपने कैसे रख दिया, क्योंकि ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू तो है नहीं। तो सपोज करो स्टूडेंट, मैं अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं लेता हूँ, दैट मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि इसकी कोई अलग सी वैल्यू रही होगी ना, ये तो रेशियो क्या है 5:7 क्या है कि ये वैल्यू कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू बनी होगी ना रेशियो, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू ए और बी की तो नहीं है ना। ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू सर क्या होगी जिसकी वजह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप सपोज करो कि अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर ए 5:7 था, ये कैंसिल भी हुआ होगा, तो ये सेम कॉमन फैक्टर से कैंसिल हुआ होगा, यानी न्यूमरेटर का भी फैक्टर सेम रहा होगा, डिनोमिनेटर का भी फैक्टर सेम रहा होगा, तभी तो दोनों कैंसिल होकर 5:7 बने होंगे, राइट है ना। तो अगर किसी के माइंड में, हाँ एक मिनट, अगर किसी के माइंड में ऐसा अगर आता है, माइंड में अगर ऐसा आता है तो क्या कर ले, सपोज कर ले ए की वैल्यू क्या है 5x है और बी की वैल्यू क्या है 7 है। ये आप ऐसे सपोज कर सकते हो, ये आपके लिए कंफर्टेबल है इसको सपोज करने के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर ये चीज आती है ऐसे तो आप सपोज कर सकते हो, बट एक कॉमन मल्टीपल के साथ। तो कॉमन मल्टीपल हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक्स लिया है, हमने यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल लिया है वो क्या लिया है, एक्स लिया है। तो कॉमन मल्टीपल के साथ हमने क्या कर लिया, ए की वैल्यू 5x, बी की वैल्यू क्या सपोज कर लिया 7x सपोज कर लिया। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू लिखना है, तो ए और ए प्लस बी है ना, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। हमें क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी अपान ए माइनस बी। क्या करोगे आप, 5x प्लस 7x डिवाइड बाई 5x माइनस 7। ये कितना होगा 5 प्लस 5x प्लस 7x, दैट मीन्स कितना होगा 12x हो गया। 5 माइनस 7x कितना होगा -2x हो गया, -2x। तो x से x कैंसिल हो गया, फिर से ये 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 से ये कैंसिल हो गया 6 हो गया, 2 से कैंसिल हो गया 1 हो गया, फिर से आपकी रेशियो क्या हो गई 6:1 आ गई। तो स्टूडेंट हमें x मानने की वहां पे जरूरत नहीं है जहां पे रेशियो आपको डिफाइंड करनी हो। अगर यही रेशियो डिफाइंड नहीं करनी रहती तो हमने x सपोज करना पड़ता, वहां पे हमें वैल्यू पता करना पड़ता। लेकिन अगर यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करना है तो x को सपोज करो या न करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लास्ट में वो क्या होता है कैंसिल हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, वो लास्ट में क्या हो जाता है कैंसल आउट हो जाता है। क्लियर, समझ में आया? यस सर।
समझना सर जो छोड़ो। कॉमन फैक्टर होता है वो हमेशा कैंसिल ही होता है ना रेशियो में। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ ना सभी? हेलो सर। सर आपकी आवाज गई, सर आपका आवाज गया। स्क्रीन भी गया। स्क्रीन भी गया। नेटवर्क ना हाँ खत्म जियो कोई पकड़ा जियो तो मर गया। नेटवर्क है हेलो सर, सर गायब हो गए क्या? हेलो। हेलो, हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो। हाँ आवाज आ सर। रही है? अभी आ रही है सर आवाज। यस सर। आ रही है आप लोगों को? टाइम में थोड़ा ब्रेक हो रहा है हेलो, यस सर आ रही है हाँ सर आ रही है आवाज आपकी। हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रही है क्या? यस सर मान लो recording 5:7 चालू ही रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। हो गया ऑन। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई सर, अशोक सर ने चालू की। सर भी तो नहीं है, अशोक सर भी तो नहीं है। सर हो गया स्टार्ट, आप करिए स्टार्ट। हाँ, तब तक अशोक सर नहीं आता, तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर कर दिया सर, स्टार्ट कर दिया। बच्चे बोल तो रहे हैं आपको, रिकॉर्डिंग चालू हो गया। आप जस्ट कंटिन्यू विद द क्लास। ओके सर। अगर a इज टू बी इज इक्वल टू 5:7 है, तो अगर सपोज कर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकालना हो तो वैल्यू क्या आएगी? तब वैल्यू क्या आएगी देखो। इस टाइम देखो आप लोगों को वैल्यू क्या आएगी। एक मिनट सर। मिला किसी का? सर 74 अपॉन -24। 37/12 minus 37/12. हेलो सर। हाँ हेलो, आपको बताना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सर 74 अपॉन -24। कितना आया? 74 अपन -12 अपॉन -24। -37 डिवाइड बाय 37 24 upon -12. 37 कैसे आएगा? 37. 37 नीचे से ठीक -30। ओके, रेडमी रेडमी कौन है? 37 अपॉन माइनस कैसा है? रेडमी का भी आ रहा है। ओके, देख लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को। देखो क्या करेंगे। सर उसको डिवाइड करेंगे तो 3.74 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो नहीं, उसको पॉइंट में क्यों पॉइंट में क्यों करोगे आप लोग? आपको रेशियो देखना है ना, पॉइंट में क्यों करोगे? उसको ठीक है ठीक है ना? -37/12. 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर बोले तो 25 और 7 का स्क्वायर प्लस 49। 49 और 5 का 25 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। अब इन्हीं का करना है। 25 प्लस 49 कितना हो जाएगा? 74. 74 25 अपॉन -24 -24
माइनस का 24। एक कुछ कॉमन मिल रहा है, 2 हमें कॉमन फैक्टर दिखाई देता है, तो 2 से अगर कैंसिल करते हैं हम लोग इसको तो कितना आएगा, 3 आएगा, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 12। तो आ रहा है आपका कितना, -37/12 आ रहा है, -37/12 राइट है। इतनी बात क्लियर हो रही है, -37/12 आएगा, क्लियर। सर यस सर, यस मुझे हाँ जी, समझा बोलो। नहीं 74 माइनस 24 वाला किससे किसको कैंसिल किया? हमने 2 से यहाँ पे 74/-24 यहाँ तक भी राइट है, लेकिन ये परफेक्ट रेशियो नहीं है। इसका जो वैल्यू बोल रहा है ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये वैल्यू आएगी। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 से भी कैंसिल हो रहा है, 2 से भी कैंसिल हो रहा है, यानी 2 एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है हमें। इसमें भी 2 एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, इसमें भी एक 2 कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो हम इन दोनों में हमें क्या हो रहा है, 2 जो है कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों को 2 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम कैंसिल नहीं करते अगर दोनों में 2 अगर नहीं दिखाई देता तो। क्लियर, यस समझ में आया? चलो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया, तो आप लोग ये बता दो मुझे, क्योंकि इससे आपको एक अलग एक नई चीज दिखानी पड़ेगी। आपको मैं कहूँगी, मैं बोलूँ a + 2b² माइ a² - 2b, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप लोग निकाल के बता सकते हो, इसकी वैल्यू बताओ। जिसका जो आंसर आएगा वो बताएगा। इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट इतना मान के चलो, रेलवे एसएससी वाले तैयार रहे इस टाइप के क्वेश्चन में। बैंकिंग वालों के लिए बेसिक तैयार हो रहा है, रेलवे एसएससी वालों के लिए क्लियर होते चल रहा है ये चीजें। तो आप लोग इस चीजों को ध्यान देते रहो। upon 11. 103/11. हाँ, Okay. 11. ओके ओके, यानी आंसर सबका आना शुरू हो गया है। कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसका आंसर नहीं आ रहा है, या इसका आंसर होगा ही नहीं? स्टूडेंट ध्यान दो, इस क्वेश्चन को मेन देने का रीजन यही था हमारा कि इसमें कुछ कंसेप्ट था उसको बताना था। जब भी आपको ऐसे रेशियो आ जाए, 103/11 जब भी ये रेशियो आ जाए, तो जो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं ए और बी, इनके जो पावर्स है ना वो सेम होना चाहिए, डिग्री जो है ना सेम होने चाहिए। देखो यहाँ पे बी का स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे बी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। यहाँ पे ए का स्क्वायर है, बट यहाँ पे ए का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे बी है, बट यहाँ पे बी का स्क्वायर है। जब तक आपको पावर यानी डिग्री जो सेम ना हो, तब तक आप डायरेक्ट इन वैल्यू को यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, जो कि आप लोगों ने पुट करके आंसर लाए हो। हालांकि यहाँ पे पुट करके आप लोग आंसर लाए हो, बट आंसर आपका राइट आंसर नहीं है। क्यों नहीं राइट है? क्योंकि उसका रीजन यही है कि यहाँ पे इनके जो डिग्री हैं वो सेम नहीं है, और डिग्री हमें सेम करना पड़ता है। जब तक हम डिग्री सेम नहीं करेंगे तब तक हम इनको डायरेक्ट वैल्यू इनकी पुट नहीं कर सकते। तो इस केस में आपको एक ऑप्शन ये भी मिलेगा, सी एंड डी वाला। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक ऑप्शन आपको सी एंड डी वाला भी दिखाई देगा, आपको सी एंड डी वाले वैल्यू भी दिखाई देगी, और सी एंड डी की वैल्यू आपको नहीं आइडिया है, नहीं पता। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं पता आपको? क्वेश्चन तो राइज हो रहा है ना कि सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये हमें पता नहीं है, इसका आंसर नहीं डिफाइन कर सकता। हमने तभी डिफाइन किया, तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्यों डिफाइन नहीं होगा। राइट है स्टूडेंट? ओके, बट इतना क्लियर हो रहा है किसी को कि ये डिफाइंड नहीं होगा, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिफाइंड कर सकते? इसका रीजन देखते हैं। ये सी एंड डी है, कैन नॉट डिटरमाइन, इसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं अगर इतनी सी वैल्यू गिवन है, इनका जब तक इनके पावर एंड डिग्री अगर सेम नहीं है तो। क्लियर इतनी बात? तो स्टार्टिंग में मैंने एक चीज आपको सपोज किया था कि अगर यहाँ पे a/b = 5/7 है, 5/7 है, तो हमने ये बोला था कि ए और बी का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हमने क्या बताया था आप लोगों को कि ए और बी का एग्जैक्ट वैल्यू ए नहीं है। तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू ए नहीं है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है क्या? तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कुछ ना कुछ मल्टीपल्स होंगे, कुछ ना कुछ इसमें दोनों में कॉमन मल्टीपल्स होगा, जो कि वो कैंसिल होके हमारा 5 × 7 बचा। तो हमने सपोज कर लिया ए की वैल्यू 5 है
और b की वैल्यू कितना सपोज कर लिया 7x। कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर हमने a की वैल्यू 5x सपोज कर लिया, b की वैल्यू 7x सपोज कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नो। नहीं है ना, क्योंकि ये तो मैंने बताया था 7 है क्या, एक्चुअल में कुछ नंबर रहा होगा, उस नंबर में कुछ जो कॉमन फैक्टर रहे होंगे और कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद 5:7 बचा है, इसके बाद एक कॉमन फैक्टर नहीं हो रहे, तो ये हमारा रेशियो है। यही चीज हम आपको बताए थे। तो अगर यहाँ पे a की वैल्यू, अब तो a की वैल्यू एग्जैक्ट मिल गई क्या 5x, b की एग्जैक्ट वैल्यू क्या मिल गई 7x। अब यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू पुट करने में तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू 5x तो 5x रख दो प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या है 7x, तो 7x का स्क्वायर कर लो। a की वैल्यू कितना है 5x, तो 5x का स्क्वायर कर लो माइनस 2 इंटू 7x। स्टूडेंट अब बताओ ये क्या हुआ 5x हुआ, ये 7x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 49x स्क्वायर होगा क्या 5x प्लस 2 इंटू 79x स्क्वायर होगा क्या, होगा नो डिवाइड सर, बाय क्या हुआ स्क्वायर कैसे है? क्या हमने 7 का स्क्वायर ऑलरेडी उसको रूट में ले लिया है ना 49। रूट कहाँ लिया हमने, रूट में लिया। अगर ये ब्रैकेट हमने लगाया है, ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर किया है, तो 7 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, ये पूरे नंबर का स्क्वायर होगा ना। यस सर। हाँ अगर आप क्लियर नहीं हो रहा तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, a प्लस बी लिखा है का होल स्क्वायर, एक लिखा है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या पार्टिकुलर a का स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा गया, इसका मतलब a का a और b दोनों का स्क्वायर की बात किया जा रहा है, या ऐसे कर सकते हो प्लस हटाओ a भी कर लो। यहाँ पे जो दिया गया केवल a का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया a b दोनों का स्क्वायर दिया गया, दैट मीन यहाँ की वैल्यू क्या आएगी a का स्क्वायर b होगा या b का भी स्क्वायर होगा, राइट है क्या ऐसा? हाँ सर। होता है ना। हाँ सर। तो सिमिलर यहाँ पे अप्लाई कर लो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है फिर से वॉइस की। हाँ अभी तो सर आपने जो आपने भी तो बोला कुछ समझा ही नहीं सर। मैं यही बोला कि 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर हो गया माइनस 7 2 जा कितना हो गया 14, 14 इंटू एक्स हो गया 14x हो गया। क्या हुआ किसी को नहीं हेलो सुनाई दिया? हाँ हेलो सर वो आपने बोला था कि ए और मतलब दोनों ए का ये सेम होना चाहिए डिग्री, तो इसमें डिग्री सेम नहीं है, फिर आपने कैसे पुट किया 5x और 7x किया इसलिए? यही तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर डिग्री सेम नहीं हो तो इसकी वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, करना डिटरमाइन कर सकते। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप पूछोगे ना सर ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये डिटरमाइन नहीं, या केवल ये आपको मैंने बोल दिया तो आपने सुन लिया कि नहीं डिटरमाइन नहीं होता है तो आप बोल दोगे किसी से भी डिटरमाइन नहीं होता है। क्या रीजन भी तो पता होना चाहिए ना आपको कि क्यों नहीं डिटरमाइन हो रहा है। वो अच्छा रीजन के लिए ठीक मैं है। इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो तो मैंने हाँ बोल हाँ दिया। समझ। हो सकता है मैं गलत ही बोल रहा हूँ, तो ऐसे तो भी हो सकता है क्योंकि आप भी तो एक स्टूडेंट हो और मैं भी तो पढ़ के ही पढ़ा रहा हूँ। पहले तो मैं भी कहीं पढ़ा हूँगा, ऐसा तो नहीं ना है कि अचानक से मैंने आया पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं। मैं भी कभी पढ़ा हूँगा तभी तो पढ़ा रहा हूँ। तो एटलीस्ट इसमें तो बहुत सारे टीचर हैं, तो क्या सारे टीचर्स कुछ चीजें ऐसा मिस्टेक हो सकती है, हमसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है हम कोई भगवान नहीं है कि जो बोलेंगे परफेक्ट बोलेंगे, हमसे भी गलतियां हो सकती है। बट ये देख तो ले क्या हमने सही बोला है गलत बोला है, क्योंकि ठीक। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लॉजिक चीजें आपको परफेक्ट होनी चाहिए। अगर लॉजिकल सही है तो आपको किसी चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपका क्वेश्चन इजीली आराम से हो जाएगा और उस चीजों को देखते ही आप डायरेक्ट आंसर टिक कर दोगे, देखते ही आंसर टिक कर दोगे। समझ में आया? तो चलो हमने यहाँ पे कर लिया कितना, यहाँ पे आ गया हमारा 25x प्लस 2 इंटू 49 है ना, 2 इंटू 49 है ना, 49 2 जा कितना होता है 98। 98x स्क्वायर। यहाँ पे क्या 25x है
माइनस एक्स स्क्वायर है। अब माइनस 49 टू जा कितना होगा 98 एक्स है, यही है ना सर ऊपर कैलकुलेशन करने के बाद। 25x कैसे आएगा? सॉरी ऊपर 5x है ना। ऊपर 5x आएगा ना सर? 98x प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 सर। राइट है ना। और नीचे भी सिक्स। और नीचे सर 14 आएगा, 98 नहीं आएगा, 14x आएगा ना। 7, अच्छा 7 है, 14 आएगा, 14 आएगा, राइट है। हाँ हाँ 14x आएगा, राइट है। क्लियर इतनी बात? अभी कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। तो देखो ओके, अब यहाँ पे देखो x यहाँ पे भी x यहाँ पे है, एक x कॉमन मिलेगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, एक ही x कॉमन लेंगे मिलेगा, x स्क्वायर कॉमन तो नहीं मिलेगा, x कॉमन ले लो आप। तो क्या मिला 5 + 98x, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हुआ, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है कि यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे x है, तो फिर से कॉमन मिलेगा तो x ही मिलेगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे 25x हो जाएगा -14, x से x कैंसिल हो गया, फाइनल क्या बचा 5 + 98x अपॉन 25x -14। अब बताओ आप लोग, क्या x की वैल्यू आपको पता है क्या? नो सर। x की वैल्यू के बारे में आइडिया है क्या आपको? नहीं No. है। नहीं सर। जब x की वैल्यू के बारे में आइडिया नहीं है तो आप कैसे इसको डिटरमाइन कर सकते हो बताओ? इसके पहले वाले सर वो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का क्या किया? एक मिनट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हम लोगों ने, अगर x से सपोज भी किया था तो x लास्ट में क्या हो रहा था, कैंसिल हो जा रहा था। और कैंसिल क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे ध्यान देना, वहां पे डिग्री वहां पे सेम थी, यही वैल्यू थी ना, a + b अपॉन a - b था। तो देखो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री है, सारे का पावर सेम है, इसलिए वहां पे हमें रखने पे या सपोज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इसमें डिग्री सेम नहीं है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसलिए यहाँ पे डिग्री सेम नहीं है, इसलिए हम इसको कैन नॉट डिटरमाइन में काउंट करेंगे। अब कभी इसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगी जब तक हमें कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन कैंसिलेशन है, उसकी वैल्यू न गिवन हो आपको। तो क्लियर हुआ क्या? कंक्लूजन क्लियर हुआ? आप समझ में आया क्यों नहीं हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसका वैल्यू? सर फिर से समझाओ ना। देखो स्टूडेंट, मैंने क्या किया, पहले तो हमने ये बताया कि अगर इनकी डिग्री, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर उनकी डिग्री दैट मीन्स क्या है, उनका पावर्स, अगर उन सभी वेरिएबल्स के पावर्स अगर सेम नहीं है, सभी वेरिएबल्स के पावर सेम नहीं है, तो हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। जब पावर सेम नहीं है, इसकी वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या है, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। अगर पावर सेम है तो हम वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर पावर सेम है तो वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया क्या? हाँ सर समझा सर। अब इसके लिए, इस समझने के लिए कि इसको क्यों नहीं डिटरमाइन क्यों नहीं कर सकते, क्यों CND है, करना डिटरमाइन क्यों है, उसके लिए मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हम लोग, इसको डिटरमाइंड क्यों नहीं कर सकते हैं, तो उसका रीजन आपको लोगों को दिखाई दे दिया। यहाँ पे वेरिएबल, जो वेरिएबल है x, जो सपोज किया था, जो कॉमन मल्टीपल फैक्टर सपोज किया था x है, वो कहीं ना कहीं जाके क्या लास्ट में बच जा रहा है। और जब वो कॉमन फैक्टर बच रहा है तो जब कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो हमें वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो x की वैल्यू तो हमें आइडिया ही नहीं है, उस x के वैल्यू के बारे में हमें आइडिया तो है नहीं कुछ, हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं उसकी वैल्यू? क्लियर? यस सर। समझ में आया? कंफ्यूजन है किसी को अभी भी? नो सर। अभी इसकी ऐसे क्वेश्चन आएगा तब कंफर्म तुरंत बता दोगे क्या वैल्यू आएगी? हाँ सर। यस सर। यस सर। चलो बताओ, a/b = 5:7 है, तो हमें बताना है a² + b² की वैल्यू क्या होगी? हंड्रेड एंड 114 114 114 44 सॉरी 144 144। और किसी का? और किसी का?
देखो रेशियो के मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो लोगों ने एसएससी रेलवे के लिए है उन लोग परफेक्ट जान ले, जो बैंकिंग के लिए है वो बेसिक जान ले, क्योंकि उनके लिए सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना उनके लिए। 144 कैसा है समझोगे सर आप? 74 है ना सर? 74 है, 74। ओके मैं 74 लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है? सर 74 आएगा ना सर? जो भी है आप लोगों का, जो भी आप बता रहे हो आप ही जानते डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है ना सर? 74 174 सेवन- प्लस 74 खाली 74 आएगा सर? 74 ही आएगा खाली सर। खाली 74 आएगा सर? अच्छा कल 74 आएगा। यस सर। स्टूडेंट आप लोग कहाँ पे हो अभी ये बताओ। इसके पहले ही मैंने सारा एक्सप्लेनेशन किया है, उतना बड़ा सा एक्सप्लेनेशन किस लिए किया मैंने बताया ना कि देखो बस मैं बोल दूं कैन नॉट डिटरमाइन, ये वे सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ये सही है गलत इसके लिए आप पहले कंफर्टेबल हो जाओगे, ये सही है गलत है, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं सही है। अगर वो चीज आपने समझ में आ गया, माइंड में आ गया कि नहीं मैंने सही बोला है, तो फिर इस वाले क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आ गया आपका 174, आप बताओ। 174 में आया, 74 आया सर आंसर। अरे ठीक है भाई, मैं 74 ही लिख दिया, बट 74 कहाँ से आ गया? मैं 74 ही लिख दिया, चलो कोई भी वैल्यू आप ले लो, इसकी वैल्यू कैसे डिफाइन कर लिया आपने ये बता दो मुझे बस। आप लोगों को यही चीज तो मैंने सर एक्सप्लेन a किया, plus b the whole square लिया ना? तो क्या दिक्कत है क्या? अच्छा एक्स स्क्वायर फ्रॉम प्रतीक त्रिपाठी टू एक्स स्क्वायर क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे डिग्री सभी को ध्यान में देखोगे तो सेम दिखाई देती, यहाँ पे डिग्री सभी को सेम दिखाई देती, राइट है ना? सभी लोग ने आंसर फटाक दे निकाल के दिखा दिया, राइट है। देखो अभी से किसी ने बताया रेशियो में नहीं है, तो जब तक स्टूडेंट रेशियो में नहीं होगा वो एक्स कैंसिल होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? कैन नॉट डिटरमाइन। सी एन डी में इसकी वैल्यू है, क्यों आएगी? सी एन डी भी निश्चित सेट थी, अब आप लोगों को क्लियर हो रहा है मुझे लगता है आंसर, अब सी एन डी आना शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फिर से क्या हुआ, ए की वैल्यू 5x और बी की वैल्यू क्या हो गई 7x। मैं अभी भी बता रहा हूँ ये जो a अपन b है ना 5/7, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी ये 5x है, ये क्या है 7x है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये 5x है, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 7x है। ए इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ए इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है। इस एग्जैक्ट वैल्यू में हमें x की वैल्यू नहीं पता है, x की वैल्यू नहीं आइडिया में, तो अगर यहाँ पे हम लोग रखते हैं a की वैल्यू 5x, क्या होगा 5x का स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आ गई 25x स्क्वायर, अब प्लस कितना हो गया 49x स्क्वायर, ऐड करोगे तो क्या होगा 74x स्क्वायर आ गया। इस x स्क्वायर की वैल्यू आपको आइडिया नहीं है, इस x स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या है? क्या आइडिया आपके बारे में है आपको? नहीं सर। तो आप बता सकते हो क्या? नहीं। ये क्वेश्चन भी रेशियो, जब तक रेशियो, पहली बात तो ये देखो कि जब भी हमने ये डायरेक्ट पुट किया है, पहला चीज रेशियो होना चाहिए। कहाँ पे हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं? पहली चीज किस पे कर सकते हैं कि रेशियो होना चाहिए। अगर रेशियो नहीं है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, पहली कंडीशन। अगर रेशियो नहीं है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, डायरेक्ट बोल देंगे सीएनडी है, तो उसमें तो कुछ सोचेंगे भी नहीं, तब तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे सीएनडी है। सेकेंड थिंग, अगर रेशियो गिवन है लेकिन डिग्री उनका सेम नहीं है, तब बोल देंगे हम लोग क्या है सीएनडी है। तो दो नोट पॉइंट है, जो नोट करने वाली पॉइंट है, ये दो पॉइंट है। दोनों पॉइंट को मैंने विथ एग्जांपल से समझा, थ्योरी इनकी इसलिए नहीं बताया क्योंकि थ्योरी बताया तो वही रटा रटा वाली बात हो जाती। जैसे किसी ने बताया सर आपने बोला था सीएनडी है कैन नॉट डिटरमाइन, तो फिर कैसे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हो? तो मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, या क्या ये सही है या रॉन्ग है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो समझ में आया कि पहले अगर इन रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है तो जिसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे हो रेशियो में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। अगर रेशियो में है तो उनकी डिग्री सेम होना चाहिए, तब तो हम उसको डिफाइन करेंगे। सर स्क्वायर रूट यूज किया है आपने, स्क्वायर रूट यहाँ पे क्यों यूज करेंगे? स्क्वायर रूट यूज करने की जरूरत ही नहीं है हमें। स्क्वायर रूट आप कोई स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है क्या इसमें स्क्वायर? समझ आ रहा है, हाँ समझ नहीं आ रहा है। ओके सर कंक्लूजन वापस
बोलो ना, आपने जो कंक्लूजन बोला कैन नॉट डिटरमाइन कैसे, लाइक ओके ओके, 1 मिनट। इसमें तो डिग्री सेम था ना, लेकिन दोनों का स्क्वायर था तो। पहली चीज क्या होना चाहिए कि अगर ए क्या दिया हुआ है, A/B ऐसे ही लिखा मिले, पहले तो क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना मिलेगा, A/B नहीं लिखा मिलेगा, A/B की वैल्यू क्या है 5/7। हमें 5/7 अगर हम आपसे बोलते हैं कि आप बताओ मुझे A² + B² अपॉन A² - B² की वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर दोगे। आप क्या करोगे, A की वैल्यू 5, A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 7, आप डायरेक्ट पुट कर दोगे। क्यों पुट करोगे? क्योंकि पहले तो ये दोनों रेशियो में है, हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। पहली बात तो ये रेशियो निकालना है, और रेशियो निकालने के साथ साथ हम देख पा रहे हैं इनकी डिग्री क्या है, सेम है। जब डिग्री सेम है तो हमने डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल दिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने डायरेक्ट A की वैल्यू 5 रख दिया, B की वैल्यू 7 रख दी, नहीं प्रॉब्लम। अब हमने बोला कि यहाँ पे A - B है, ये हमने क्या बोल दिया, बस यहाँ पे A - B है, अभी भी रेशियो है, अभी भी रेशियो है, अभी भी रेशियो है, तो क्या हम डायरेक्ट वैल्यू फिर से पुट कर सकते हैं क्या? डिग्री सेम नहीं है सर। नहीं ना सर, पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेम नहीं डिग्री है, सेम नहीं है सर। ठीक है ना। तो कंडीशन पहली बात तो ये होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपको रेशियो की वैल्यू डायरेक्ट तभी पुट कर सकते हो जब इन दो वैल्यू का रेशियो निकालनी हो। पहली बात तो ये कि इन दो वैल्यू का रेशियो निकालनी हो, वहां पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन क्या देखना पड़ेगा, डिग्री सेम है कि नहीं है, ठीक है ना। इसमें हो गया। अब मैं बोला कि A² + B² की वैल्यू बताओ, यहाँ पे डिग्री सेम है, बट ये रेशियो नहीं निकालना है इनका, बस A² + B² की वैल्यू निकालनी है। A² + B² की वैल्यू निकालनी है तो हम इसकी रेशियो अगर निकालना रहता तो हम डायरेक्ट 5 और 7 पुट करते। अगर रेशियो नहीं निकालना है तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते। इस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट क्या कर देंगे, इसको तो देखते ही आप CND बोल दो, CND। समझ में आया क्या? मतलब डिवीजन में होना चाहिए ना सर? पहले डिवीजन में होना चाहिए। पहला कंडीशन तो है कि डायरेक्ट अगर रखना है, आपको पुट करना है इसकी वैल्यू, तो डिवीजन में होना चाहिए। और डिवीजन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारी जो डिग्री हो सेम होनी चाहिए, पहली बात। अब यहाँ पे आती बात, अगर ये डिवीजन में नहीं है तो इनकी डिग्री सेम हो या नहीं सेम हो, दोनों केस में क्या होंगे, कैन नॉट डिटरमाइन होंगे। ये दोनों केस में अगर डिग्री सेम है तो भी, डिग्री अगर सेम नहीं है तो भी ये कैन नॉट डिटरमाइंड होंगे। अभी भी कंफ्यूजन है किसी को तो बताओ। सर मतलब अगर ऊपर भी स्क्वायर है और मतलब नीचे भी स्क्वायर है तो मतलब सेम आएगा ना दोनों का? अगर नीचे भी स्क्वायर है ऊपर भी स्क्वायर है तो हम वैल्यू डायरेक्ट A और B की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब वो इंटू हो जाएगा ना दोनों साइड? कहाँ पे इंटू आप बोल लो? हाँ, और अगर मतलब ऊपर स्क्वायर है नीचे स्क्वायर नहीं तो एक्स लेना पड़ेगा हम लोग को। नहीं तब लेबर भाई साहब मैं वही बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है लेकिन नीचे स्क्वायर नहीं है तो हमने इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डिग्री क्या है, देखो A की डिग्री 2 है, यहाँ B की भी डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पे जो डिग्री क्या है, A की डिग्री 1 है, B की डिग्री 1 है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं ले सकते वैल्यू, हम लोग यहाँ पे वैल्यू नहीं ले सकते। इसको कैन नॉट डिटरमाइंड में काउंट करेंगे हम लोग, इसको किस में काउंट करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइंड में, क्योंकि यहाँ पे डिग्री सेम नहीं है। क्लियर हुआ क्या? पहली कंडीशन है डिग्री सेम होनी चाहिए आपको, डिग्री अगर सेम नहीं है तो आप कैन नॉट डिटरमाइन करोगे। क्लियर हुआ? अभी कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर हुआ सर। क्लियर हुआ? क्वेश्चन दूं और इसी पे, ये कंफ्यूजन Yes, क्लियर हाँ हो सर जाए। दे दो सर, हाँ सर दे यस दो। सर। हाँ सर। हाँ, ताकि आप लोगों को सर कंफ्यूजन। एक जनरल क्वेश्चन पूछूं? और बोलो ना आप। A² + B² को A + B द होल स्क्वायर भी ले सकते हैं ना? कभी नहीं, कभी नहीं ले सकते। क्यों? ये कभी इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं होते, क्योंकि A + B का होल स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है A² + B² + 2AB भी आता है। हाँ हाँ, ये चीज यहाँ पे नहीं है। क्लियर हुआ आपको? नहीं समझा सर। इसमें क्या नहीं समझने की बात, समझा। A + B का मतलब होल वो, स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि A² फॉर्मूला। + B² + 2AB हाँ होता वो है, ये फॉर्मूला फॉर्मूला। पता है, मीन्स वो इक्वल क्यों नहीं होता वो नहीं समझा। तो मैं वही तो दिखा रहा हूँ। अब बताओ, यहाँ पे A + B का होल स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या रखा है, इतना रखा, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, हाँ A² + B² ही है, तो क्या ये वैल्यू दोनों इक्वल होंगे क्या?
यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं ए स्क्वायर सर, प्लस बी स्क्वायर कॉमन फैक्टर 2 है ना इसमें सर। प्लस यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में 2ab भी है, लेफ्ट हैंड साइड में 2ab है क्या? नहीं तो कैसे नहीं इक्वल कर सर। सकते हो? आपके पास 100 रुपीज है, अब मेरे पास 110 रुपीज है, दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? आपके पास भी 10 रुपीज और होना चाहिए ना, नहीं होगा तो कैसे इक्वल हो सकते हैं? तो सेम चीज यहाँ पे क्लियर, समझा। समझा आप लोगों ने? सर हाँ सर अगर मतलब ये 2ab प्लस खाली b है तो मतलब नीचे वाले पे तो x फिर लेना पड़ेगा ना हम लोग को, जो वैल्यू जिसकी नहीं रहेगी तो। अगर इसका इतना ही दिया हुआ है तो नहीं नहीं, जैसे 2ab स्क्वायर है और फिर प्लस b स्क्वायर, फिर हम लोग को मतलब x लेना पड़ेगा ना उस केस में। आपको जब भी इस टाइप से आए ना, आप डायरेक्ट लिख दो सी एंड डी। डिवीजन में ना देखो ना, डायरेक्ट लिख दो सी एंड डी, चाहे कुछ भी किया हो ना। क्लियर, अगर डिवीजन में नहीं हो तो डिग्री उग्री कुछ भी नहीं देखना आप। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अलग है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है। हाँ, ए प्लस बी का इसका होल क्या स्क्वायर, फॉर्मूला है सर? किसका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हाँ ए लिख दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वो तो वही हो गया ना सर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर एमटीएस में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस पे, ये चैप्टर पे? देखो क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे होते हैं, अभी तो हमने बेसिक स्टार्ट किया है, आपको ये भी आएगा, आपको कहीं ना कहीं ये यूज होगा। क्वांट अगर पोर्शन है आपके, पहले आप इतना ध्यान दो, अगर सिलेबस में क्वांट पोर्शन है तो क्वांट पोर्शन में ये तो वैसे ही नॉर्मल है, ये तो हर एक टॉपिक में घुस के बैठा हुआ है, ये तो हर एक टॉपिक में जाके पहले से ही बैठा हुआ है। अपनी टॉपिक तो छोड़ दो, इसकी पर्सनल बात तो छोड़ ही दो आप, इसकी तो अदर टॉपिक में भी इसका यूज होता है। क्लियर? सर हेलो। हाँ सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ, इनको जो 2-3 जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं ना, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख के दे दो सर इनको। एक्चुअली बच्चों को क्या होता है, हर कोई मैथ्स बैकग्राउंड का नहीं है ना, ये लोग भूल गए 10th में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इनको दोबारा लिख दो सर। जैसे अभी आपने लिखा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, अब इनको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लिख दो और माइनस 2ab प्लस 2ab कट जाएगा तो वापस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको उतना बताओ तब जाके इनको समझ में आएगा, क्योंकि ये लोग मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है मुझे लग रहा है। और सर एक्चुअली क्या हो जाता है ना, ये जो पहले इतना जो पोर्शन है ना, ये अलजेब्रा में घुस जाता है। हाँ मुझे मालूम है सर, लेकिन थोड़ा सा इनको फॉर्मूला दे दो, क्योंकि एक्चुअली जो यूज हो रहा है ना, मैं पूरा अलजेब्रा फॉर्मूला नहीं बोल रहा हूँ बताने के लिए, जो कॉमनली यूज होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले जो है, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, ये 4-5 जो फॉर्मूला यूज ज्यादा हो रहे हैं आपके रेशियो में, वो उनको सर अलग से लिख के दे दो फॉर्मूला, सो दैट ठीक है उनको सर, किस चीज ठीक है स्टूडेंट। फॉर्मूले पे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको कैसे आ रहा है, डिराइव करना पड़ेगा फिर पूरा। एक्चुअली वो मैथ्स बैकग्राउंड के है ही नहीं सर, वो मैथ्स बैकग्राउंड के, ये तो क्या 10th तक पढ़ाया जाता है, लेकिन वही है भूल गए होंगे सब लोग, 6-7 हाँ साल हाँ नहीं सही। वो हम लोग ऐसे टीचर नहीं है ना सर याद रहे, मुझे तो आज तक याद है, वो लोग भूल गए तो क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं, वो तो मतलब कि ये सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है और कुछ नहीं होता है, इसलिए थोड़ा देख लो सर, उनकी गलती नहीं है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सर। ओके स्टूडेंट, मैं इसी फॉर्मूले को, अब किसी ने बोला कि अगर सेम होता है तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करना है ना, ए प्लस, पहले मैं फॉर्मूले लिख दूं तब आपको क्लियर होगा। स्क्वायर होता है जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी होता है, ए बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब इसका रीजन क्या आता है, ये जो फार्मूला होता है इसका इतना होता है क्या, इसका जो फार्मूला है इतना होता है क्या? एक कैसे उसका करते हैं
कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अभी यहाँ गिवन है ना, ये यहाँ पे पुट करो, इतने की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab। देखो 2ab कैंसिल हो गया क्या, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया क्या, आ गया क्या, यानी ये सेम फार्मूला, इसका फार्मूला हमें इतना लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या आता है सर किसी के ये बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है क्या? हाँ थोड़ी आ रही है, कुछ लोग बोलचाल कर रहे हैं थोड़ा घर के बगल में कुछ साइड में। अगर ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है आप लोगों को तो बोलो, मैं प्लेस चेंज कर देता हूँ। नहीं सर नहीं, इट्स ओके। हाँ आपके क्योंकि इधर अब से आवाज आ रही है सर। एक्चुअली क्या है कि हम अपने घर का देख सकते हैं, मैं बाजू का कैसे क्या बताऊँ, बट ओके वही ओके है, चलेगा। ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना फिर से आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। सिमिलर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ए प्लस बी होता है, राइट है ना। सिमिलर ए माइनस बी लास्ट का वाला होल, मेरे को समझा नहीं सर, ए प्लस बी क्यूब वाला। अच्छा ये क्यों, इसका फार्मूला होता है इतना जैसे इसका होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, सेम चीज फार्मूला इसका होता है ऐसे। ओके सर ओके। हाँ याद करने का तरीका मैं बता दूंगा, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर या लर्न हो गया आपको, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे लर्न करोगे, आपको क्या माइंड में रखना पड़ेगा। सिमिलर ए प्लस बी का होल क्यू अगर आपको लर्न है ना, तो ए माइनस बी का होल क्यू कैसे लर्न होगा ये हम आपको बता सकते हैं, कैसे लर्न होगा आपको, ठीक है ना। क्या माइंड में रखना पड़ेगा आपको, तो क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। अब देखो क्या आता है, अगर आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ये लर्न है ना, तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट हमें फास्ट कैलकुलेशन के लिए इस चीज को लर्न कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखो कैसे होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट ना। तो ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, हमें माइनस बी है ना यहाँ पे, यहाँ देखो प्लस बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर होगा, यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या होगा बी का स्क्वायर होगा। फिर क्या होगा माइनस हमारा क्या हो गया, क्योंकि 2 इंटू ए इंटू बी, ए तो पॉजिटिव है लेकिन बी क्या नेगेटिव है, ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नेगेटिव का तो नेगेटिव आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद इसलिए नेगेटिव हो गया। इसलिए ध्यान देना ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा नेगेटिव होगा, इसलिए इतना ध्यान देना है, ठीक है ना। सिमिलर चीज यहाँ पे देखना है, ए प्लस बी का होल क्यू फार्मूला अगर है तो ए माइनस बी का होल क्यू का फार्मूला क्या होगा, तो माइनस बी है ना, माइनस बी का होल क्यू करोगे तो देखो ए 3 क्या है ऑड नंबर है, ऑड नंबर का जैसे क्या आता है, अगर -1 है, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, लेकिन -1 का क्यूब करोगे, -1 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा -1 आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। एक मिनट स्टूडेंट मैं बोल के आता हूँ, कुछ ज्यादा शोर हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग फार्मूले नोट कर लो, तो आप लोग फार्मूले नोट कर लो। 2ab वाला भी करने का है जो आपने कैंसिल की करके दिखाया है ना। कर ले भाई। हाँ स्टूडेंट नोट हो गया। नहीं सर, एक मिनट। हाँ नोट कर लो आप लोग।
हो गया सर। हो गया? चलो, यस सर। एक दो फार्मूले और होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए प्लस बी होता है, अब ब्रैकेट में क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर होता है। सर आपकी वॉइस चली गई। का क्यू माइनस स्क्वायर ए प्लस सर बी आपकी स्क्वायर। आवाज नहीं। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ए का दो फार्मूले और होते हैं, ए बी का। सर स्क्रीन गई। ये फार्मूला है। इन दोनों का आप अगर ये देखना चाहते हो आप इन दोनों का अगर आप लोग देखना ये भी चाहते हो कि ये सर फार्मूला कैसे होता है, ये होता है कि नहीं, तो हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं इन दोनों का। जैसे दोनों ब्रैकेट का वो मल्टीप्लाई करोगे ना, ओपन करोगे ना, ए क्यू प्लस बी क्यू ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। क्लियर? हो गया? यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को। अभी एक स्टूडेंट का ऐसा इशू था कि सर ये वाला फार्मूला हमको नहीं समझ में आया, कैसे हुआ। ये वाला फार्मूला मैंने लिखा था यहाँ पे, क्या हुआ हरिकेश, ठीक है ना। ये वाला फार्मूला लिखा था तो उन्होंने बोला था क्या हुआ, कैसे आया। तो देखो बहुत सिंपल तरीका, कुछ भी नहीं है। इसको क्या करो ना, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई करो बस। ये 3 टाइम मल्टीप्लाई तो कर सकते हो ना, इतना तो आपको आता है ना। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे, जो फार्मूला मैंने बोला ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये आपको वही चीज मिल जाएगा फिर से। जैसे इन तीनों को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसको जैसे 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको वही मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। क्लियर? समझ में आया कि फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों होता है फार्मूला, आप लोगों को क्लियर हुआ? चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना हो, चाहे ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कुछ भी निकालना तो आप ऐसे निकालोगे, फाइंड आउट कर लोगे। राइट है? चलो आगे चलें। देखो अब हमारे पास, अगर मैं ये बोलूं कि A/B इज इक्वल टू 4:5 गिवन है, आपको मैं बता दूं कि ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू निकालना। क्या चीज? Cannot determine. CND सर। और किसी का? CND आ Cannot रहा है। determine. सभी का है? समझ में आया? Yes. चलो एक चीज और देख लेते हैं, इसी पे एक क्वेश्चन और, पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर लो आप लोग। रीजन मैंने बता दिया क्यों CND आएगा, रीजन मैंने बता रखा है। आप ले लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? CND। Cannot determine. CND। और कोई? CND। तो हाँ जी सिद्धेश। इसमें सेम CND मैंने सबका CND आ रहा है। निशित, डिम्पल, सिद्धि, सिद्धेश, उज्ज्वला। लेकिन स्टूडेंट देखा जाए
आपका CND सर अपेक्षा वॉइस ब्रेक हो रहा है। आपकी वॉइस सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है ब्रेक आपका हो रही सर। है। राम्या CND सभी का CND। मैं बोल भी रहा हूँ तो अभी CND आप करते जा रहे हो, ऐसे कैसे? अरे नील, अरे रुक जाओ भाई, आप लोग CND नहीं होगा इसका। सर नीचे डिग्री मैच हो रहा है ना? राइट है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे डिग्री मैच हो रही है। यहाँ पे इस ए की डिग्री कितनी है 2, बी की डिग्री कितनी है 2, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई है, दोनों की डिग्री ऐड हो जाएगी। 1 + 1 2 हो गई डिग्री। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए सपोज करके देख लो, आप क्या करोगे, आप A/B की वैल्यू कितना दिया है 4/5, दैट मीन्स क्या है, A की वैल्यू 4x और B की वैल्यू क्या है 5x है। सर सही है। राइट है क्या? सपोज कर, इतना सपोज कर सकते हो ना आप लोग? राइट है। सर। यस अगर सर। इतना सपोज कर सकते हो आप लोग कि A की वैल्यू 4x, B की वैल्यू 5x, अगर x बच गया तो आपको दिखाई दे रहा है कि CND है। अगर x नहीं बचा, इसका मतलब है, तो आप देख लो, ये सारी चीजें प्रैक्टिस आपको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे आप करोगे चीजें, ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या करोगे, 4x का होल स्क्वायर करो, यहाँ पे 5x का होल स्क्वायर करो, अपन क्या करो 4x × 5x, फाइनल क्या हो गया 16x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 25x स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या 4 5 कितना हो जाएगा 20 और x × x कितना होगा। अब ये तो x और x का क्या है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, x का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, दैट मीन्स क्या हो गया x स्क्वायर आ गया। तो देखो क्या हो रहा है कि x स्क्वायर यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, x स्क्वायर यहाँ पे भी है, x स्क्वायर यहाँ पे भी कॉमन मिल जाएगा, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस कितना हो गया 25 अपान क्या हो गया 20x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगी, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू मिल गई क्या 16 + 25 कितना हो जाएगा 41 41 ये आपका आंसर हो गया 41/20 41/20 क्लियर हुआ क्या? कैलकुलेट करने डिग्री आ गया। ये जैसे ही डिग्री कैलकुलेट करने आओगे ना, जो लोग बैंक के रेलवे वाले हैं या SSC वाले हैं ना, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आते हैं और वहाँ पे भी एक क्वेश्चन क्या हो जाएंगे बहुत इजी तरीके से कैसे हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिग्री से, विद द हेल्प ऑफ डिग्री। डिग्री का कैलकुलेशन रेशियो में मिल रहा है, डिग्री का कैलकुलेशन वहाँ पे भी मिल जाएगा, तो आप कर ले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। क्लियर ना? ओके, एक और इसी पे क्वेश्चन करके मैं आगे बढ़ जाऊं। यस सर। 1 मिनट सर लिखने दीजिए, लिख लो नोट आप। डाउन कर दो। हाँ ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करके हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंबाइंड रिलेशन भी देखते हैं, फिर उसके बाद जो कंसेप्ट है रेशियो का वो खत्म हो जाएगा, फिर आप क्वेश्चन जैसे चाहो वैसे क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। सर यूपीएससी में सी साइड में ये क्वेश्चन आते हैं क्या ये सब? वही मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपका क्वांट पोर्शन है, सी सेट में ऑलरेडी क्वांट पोर्शन है, कौन कहता है सी सेट में क्वांट पोर्शन नहीं है? जी सर है। ऐसा है क्या? है ना? सर। हाँ सर है। रेशियो ऐसी पहले तो ये दिमाग में डालो आप टॉपिक की बात। रेशियो तो ऑलरेडी मैं पहले बता रहा हूँ कि रेशियो तो ऑलरेडी इतना इंपॉर्टेंट है कि वो अदर टॉपिक में भी जाके बैठा हुआ है, जी सर। तो उसके लिए बैठना है। रेशियो से इससे भी क्वेश्चन आपके आते हैं सी सेट में, मैं ये भी जी बता रहा हूँ कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आप जब क्वेश्चन सी सेट को उठाओगे तो आपको मिलेगा शुगर, वेट, मिल्क, वाटर, एल्कोहल, इस टाइप के जितने क्वेश्चन मिलते हैं वो जी सारे सर। क्वेश्चन किसके होते हैं? रेशियो के होते हैं। जी जी रेशियो परसेंटेज क्या होते हैं, ये सारे मिक्स हो जाते हैं फिर बाद में। तो सी सेट का लेवल अच्छा खासा होता है, तो हमारा क्या होता है उसका लेवल हाई होने के कारण क्या होता है ये 2-3 टॉपिक एक ही में मिक्स हो जाती हैं। जी सर। लेकिन अगर मिक्स करके मैं बताऊंगा तो आप भी मिक्स हो, आपका पूरा कंसेप्ट ही मिक्स हो जाएगा, आप क्लियर नहीं हो पाएगा। जी सर। जी सर। बस इतना सा डिफरेंस आउट। ऐसा नहीं है कि ये चीज उसमें नहीं आता है, ऐसा तो माइंड से निकाल ही दो आप, जी जी सर। थैंक यू सर। क्योंकि उसका लेवल अच्छे, उसका लेवल तो आप जानते हो क्या है उसका लेवल होता है, जी इनके लेवल से कई गुना हाई होता है। जी सर।
हो गया, नोट हो गया? यस सर हो गया। चलो एक क्वेश्चन और बता दो मुझे। a to b इज इक्वल टू 4:5 ही ले लो। आप ले लो a स्क्वायर b प्लस b स्क्वायर a अपन ए बी, इसकी वैल्यू बता दो आप। सर सी एन डी। सी एंड डी CND सभी का आया। सी एंड डी उज्ज्वला, सी एंड डी यस सर निशी CND। शेट्टी, सबका यस क्लियर हो सर गया? सी एंड CND। डिम्पल जोशी, नीड, नील, सबका सी एंड डी आ रहा है। वेरी गुड, यानी सी एंड डी सबका आ रहा है। ओके, तो आगे बढ़े जाए हम लोग। ये सभी को समझ में आ गया, इसका आंसर सी एंड डी ही आएगा। हाँ सर। चलो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लिखो, अच्छा खासा क्वेश्चन है। इफ ए अपन बी, सी अपन डी, ई अपन एफ is equal to 11/17 is equal to 11/17, then calculate the value of, then calculate सर वो एल अपॉन एफ लिखा है क्या? e अपन f है, calculate the value of यहाँ पे C है, ये आपका E है, यहाँ पे क्या R A, सर QC प्लस के बाद में क्या लिखा है आपने? R और E। हाँ R और E है, और नीचे है P इंटू बी प्लस Q इंटू डी प्लस R इंटू एफ की वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में मिल ही जाएंगे। सर R क्या लिखा है? RX। R इंटू ई, एक्स कहाँ दिखाई दे रहा है? R इंटू RE ई, है आर क्या? एफ है। हाँ, ये ऊपर R E है, नीचे R F है। इसकी वैल्यू बतानी है। आया क्या किसी का आंसर? सर 13/17। 13/17 और किसी का? और किसी का? सर 11/17। 11/17 वेरी गुड। आई थिंक अनस मोमिन। हाँ अमीन एनस, ओके, मोमिन अंसारी। वॉइस आपकी पकड़ में आ रही थी, नाम नहीं याद रहा था। ओके, और किसी का?
देखो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। देखो क्या है, A upon B is equal to C upon D is equal to E upon F is equal to 11/17। दैट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, A अपन B की वैल्यू 11/17 है, C अपन D की वैल्यू 11/17 है, E अपन F की वैल्यू भी 11/17 है। ऐसा कर सकते हैं क्या, A अपन B की वैल्यू कितना है 11/17, कमा C अपन D की वैल्यू भी कितना है 11/17, फिर क्या E अपन F की भी वैल्यू क्या है 11/17। ऐसा है क्या, ऐसा है क्या स्टूडेंट? ए ही है ना उसका कहने का मतलब? यस सर। यस सर। इसके कहने का मतलब तो यही है ना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि अगर देखो यहाँ पे क्या है, p के पावर 1 a के पावर 1 यानी पावर 2 पावर 2 पावर 2 यानी सभी का पावर 2 है। सबसे बड़ी बात है कि रेशियो में तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या? अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, अगर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे कि a की वैल्यू 11, c की वैल्यू 11, b की वैल्यू 17, d की वैल्यू 17, e की वैल्यू 11, f की वैल्यू 17 कर सकते हैं। हाँ सर, पर बाकी के वेरिएबल बचते हैं ना सर। तो रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 11/17 p वो इंटू तो 11 p इंटू 11 प्लस q इंटू 11 11 प्लस r इंटू 11 11 अपॉन p इंटू 17 प्लस q इंटू 17 प्लस r इंटू 17। राइट है क्या, राइट है? हाँ अब राइट है यहाँ सर। से क्या कर सकते हैं, देखो 11 11 11 कॉमन ले लें, 17 17 17 कॉमन ले लें, 11 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, p प्लस q प्लस r बचेगा। राइट है? नीचे से अगर 17 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, रम्या 8 आ रहा है आपका, फिर क्या हो जाएगा यहाँ 17 अगर कॉमन लेंगे तो फिर से क्या बचेगा, p प्लस q प्लस r बचेगा। देखो p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r कैंसिल हो जाएगा क्या, तो बचा क्या हाँ। 11/70 11/70 फाइनल आंसर कितना आ गया 11/70। फाइनल आंसर कितना आ गया 11/70। समझ में आया क्या, हाँ सर सभी को समझा। क्लियर हुआ? ओके अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कंबाइंड रिलेशन। कंबाइंड रिलेशन क्या है इसके बारे में देखो। कंबाइंड रिलेशन सर में ये क्या बोलना नोट चाहता डाउन हूँ, कर रखे हैं। अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो। अभी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे, बट थोड़ा हम लोग कंसेप्ट एक बार क्लियर कर लें। जो भी कंफ्यूजन, देखो इसके वाले पहले वाले कंसेप्ट में कितना सारा कंफ्यूजन था, वो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गया आप लोगों को, रीजन भी क्लियर हो गया क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक अच्छी बात है कि आप लोग कहीं पे भी अगर बताना हो, किसी को समझाना है या आपने खुद को समझना हो, तो इसका रीजन जब क्लियर हो जाता है ना, तो हमें लर्न करना, चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि नहीं बस इतना ही आप याद कर लो, इससे काम हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं ना कि एग्जाम में किस लेवल से क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आएगा। हम एक अप्रोक्सीमेशन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लगाते हैं, बस ऐसा ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया था, क्या लेवल था, उसी लेवल को हम लोग थोड़ा फॉलो करते हैं। लेकिन नेक्स्ट ईयर में क्या पेपर आने वाला है वो तो बनाने वाला है, समझेगा। लेकिन चांसेस यही होते हैं कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग तो होता है, ये तो श्योर सर्टेन है। नोट हो गया? हाँ यस सर। ओके हाँ, मिलेगा आपको इससे रिलेटेड, मिलेगा नील, आप लोगों को मिलेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। थोड़ा एक कंसेप्ट और देख लें हम लोग, कंबाइंड रिलेशन का क्वेश्चन देख लें।
कंबाइंड रिलेशन का। तो कंबाइंड रिलेशन का मतलब क्या है, सपोज करो आपसे दिया हुआ है A:B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ, 5:7 दिया हुआ है, और B:C दिया हुआ है आपके पास 2:3 दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, A:B:C। दैट मीन्स रेशियो किसका किसका दिया हुआ है, ए का अलग रेशियो दिया हुआ है, बी का अलग दिया हुआ है, AB का अलग रेशियो दिया हुआ है, BC का अलग रेशियो गिवन है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, A:B:C। आपसे क्या पूछ रहा है, A:B:C, यानी कंबाइंड रिलेशन पूछ रहा है कि A:B:C कितना आएगा। तो देखो स्टूडेंट, ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखो, ये अपन B की वैल्यू कितना है 5/7, और B/C की वैल्यू क्या है 2/3। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा कुछ आ जाए, जब भी ऐसा कंबाइंड रिलेशन आ जाए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये इस टाइप से ज्यादा यूज होता है। ये टाइप जो होता है बहुत ज्यादा यूज होता है, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपका यूज होता है, ठीक है ना। A/B इज इक्वल टू 5/7, B/C इज इक्वल टू 2/3 गिवन है। अगर स्टूडेंट इतना गिवन है आपको, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, B कॉमन मिलेगा क्या, यस जो सर। कॉमन पॉइंट है वो यस क्या सर। आपका B है। अगर हाँ B सर। आपके साथ कॉमन है, B आपके साथ कॉमन है, तो आप करोगे क्या कि, यानी कि B अगर यहाँ पे कॉमन है तो B की वैल्यू यहाँ पे हम कहे 7, यहाँ पे B की वैल्यू कहेंगे 2। दिखाई दे रहा है क्या, वहां पे B की वैल्यू, यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 7 है, यहाँ पे B की वैल्यू 2। अगर हम रेशियो की बात करें तो, या ऐसे कहें यहाँ के B की वैल्यू 7x है, यहाँ B की वैल्यू 2x है, ऐसे ही रेशियो की बात करेंगे ना, राइट है। तो यहाँ पे अगर ऐसा करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे B की वैल्यू जो है ना सेम बनाएंगे, दोनों में क्या करेंगे, A:B और B:C, दोनों में हम लोग क्या करेंगे, B की वैल्यू सेम बनाएंगे। B की वैल्यू सेम कैसे बनाएंगे, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2। 7 है, यहाँ पे 7 है, तो इसमें पूरे में हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे 2 है तो यहाँ में मल्टीप्लाई बाय 7 कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा क्या। तो देखो कैसे, A/B में इज इक्वल टू कितना हो गया 5/7। इसमें हम पूरे में हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों करेंगे, क्योंकि वहां से वैल्यू ताकि हमारा चेंज ना हो पाए। अगर करेंगे तो दोनों में साथ में, दोनों में कुछ चेंजिंग करना है तो दोनों में साथ में करोगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर हो जाएगा 18, यहाँ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 5 2 जा 10, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सिमिलर B/C में क्या कर लो, B/C है कितना 2/3 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 7/7, ये कितना हो गया 7 2 जा कितना होगा 14, 7 3 जा कितना हो गया 21। तो देखो B/C की वैल्यू कितना 14/21, A/B की वैल्यू कितना होगा 10/14। अब यहाँ से देख के बताओ आप लोग, क्या B की वैल्यू सेम है क्या, अब B की हाँ वैल्यू सर। सेम हो गई क्या। हाँ और सर। जब B की वैल्यू सेम हो गई है तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, अब डायरेक्ट हम लोग रेशियो फिर से लिखना है A:B:C, यानी A की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 10, B की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 14, और C की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं 21। C की वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम लोग 21। क्लियर हुआ क्या, आई थिंक सर एक बार वापस बताओगे क्या, क्या जी, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था इसके लिए बैक हो गया था मैं, वापस बताओगे। ओके बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें काफी लोगों का आंसर राइट आया, 7 B/C की वैल्यू 2/3 दिया था। जो B है वो क्या है कॉमन है, अगर B तो B की वैल्यू क्या है, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, कुछ चेंजिंग तो नहीं हुआ है, इसका मतलब B की वैल्यू दोनों जगह पे सेम होनी चाहिए, दोनों जगह पे B की वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो B की वैल्यू हम लोग नहीं सेम है तो हम लोग क्या करेंगे सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, तो हमारा 14 14 सेम हो जाएगा। बट अगर जब भी हम लोग चेंजिंग करेंगे, अगर 7 में 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसमें दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना 5 2 जा 10 हो गया, 7 2 जा कितना होगा 14 हो गया। 2/3 में क्या करेंगे हम लोग,
7 बाई 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर हमें 14 चाहिए तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 14, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेगा 21। क्लियर? यस सर। हाँ सर। तो हमारा हाँ, तो रेशियो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि A/B/C इज इक्वल टू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना 10:14:21। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। चलो क्वेश्चन देखें एक। सर आपकी इसी आवाज नहीं बेस्ड आ पे रही है क्वेश्चन सर। देखें, कराओ इसी बेस्ड पे क्वेश्चन देखें हम लोग। यस सर। चलो एक पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। रब कर दूं? यस सर। यस सर। A/B इज इक्वल टू दिया हो 5:9, अब B/C दिया हो आपके पास 7:3। 3:7 मतलब आपको बताना है A/B/C की वैल्यू क्या है। क्या वैल्यू? 15:27:63। कितना आंसर आपका? 15:27:63। 15:27:63। ओके चलो काफी लोगों का आंसर आ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। 5:9:21। 5:9:21 5:9 सिंपलीफाई करेंगे तो। हाँ, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हो रहा होगा अगर होगा। हाँ। राइट, देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, यानी हमें यहाँ पे बी की, फिर से हम बोल रहे हैं A/B की वैल्यू कितना है 5:9 है। अब इस क्वेश्चन देने का भी कुछ मतलब था, कुछ लोग समझ गए होंगे तो ठीक है। B/C की वैल्यू क्या है 3/7 है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, इसका मतलब B अगर सेम है तो इनकी वैल्यू B की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर हमें करना होगा कि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 9 हो जाएगा क्या? अगर इसमें केवल 3 से, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ ध्यान से देखो, इसमें मल्टीप्लाई करें क्यों करें हम, क्योंकि यहाँ 9 है, ये 3 का मल्टीपल है, ये 9 है या 3 का मल्टीपल है। 3 में ऐसा कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा 9 आ जाए। हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस वाले वैल्यू में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, हमारा इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। ये हो गया 9, ये हो गया 63, ये हो गया 9, ये हो गया 63 सॉरी 21। ये कितना 7 3 जा कितना हुआ 21। अब हमारा क्या हो गया, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 9, बी की वैल्यू यहाँ पे भी 9, हम लोग डायरेक्ट रेशियो लिख सकते हैं क्या A/B/C इज इक्वल टू कितना 5:9:21। 5:9:21 क्लियर हुआ क्या? सर फिर से समझाओ ना। हाँ सर, इंटू 3 से ही क्यों इंटू किया दोनों में, ए और बी में क्यों नहीं किया? हाँ, ए और बी में कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। आप यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा और कुछ नहीं। जैसे कुछ लोगों ने बता रहे थे ना कि कितना 21 63 ऐसा कुछ आ रहा था, सर सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा था। तो सिंप्लीफाई करने वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। सर मेरा सर जो आंसर आया था वो राइट है क्या? 1 मिनट क्या जी? सर मेरा आंसर आ रहा है 15:27:63। हाँ, तो आपका सिंप्लीफाई हो रहा है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आप आ जाएगा। देखो कैसे, ये चीज कितने लोगों को समझ में आया, पहले ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हो गया तो वही आंसर मैं फिर से लाता हूँ। हो गया ना? ये देखो 3 क्या से करेंगे, मल्टीप्लाई होगा ना वो। मैंने क्या बोला था आपसे कि अगर यहाँ पे b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे b की वैल्यू 9 है, तो हमें इन दोनों वैल्यू को सेम बनाना होगा। इसका मतलब 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना होगा 15 हो जाएगा, ये कितना होगा 27 हो जाएगा। राइट है क्या? सिमिलर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करोगे,
9 अपन कितना हो गया 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 27 अपन कितना होगा 63। अब A/B क्या लिख सकते हो, A/B क्या लिख सकते हो 15:27:63। लेकिन यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 से हाँ। भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से भी कैंसिल होगा, 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो हम कैंसिल कर लेते हैं 3 से। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 से इसको 5 डिवाइड का करेंगे तो 9 9 हो का जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे कितना 21 हो जाएगा, यही आंसर। यस सर। ओके आपको ऑप्शन जो मिलेगा यही ऑप्शन मिलेगा, ए वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्लियर? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और खोलें, रब कर दूं? हाँ। If 30% of A is equal to 70% of B and परसेंटेज का ये चीज क्लास तो हो गई, आप लोगों को बताया रखा हूं मैं। नहीं सर, मैं नया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपका परसेंटेज मैं बताऊंगा आपको, जहां नहीं क्लियर होगा ना तो आप बता देना, ठीक है ना। न्यू स्टूडेंट जो भी है ना, आपका क्या नाम है? 25% ऑफ सी आएगा ना? हाँ 25%। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं है वो। हाँ तो नील मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आपको अगर जहाँ पे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तो परसेंटेज की जो वैल्यू लिखूंगा, आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम दिखाई देगी ना कि सर ये परसेंटेज कहाँ से आ गया, ये वैल्यू कहाँ से आ गई, तो आप डायरेक्ट तुरंत बोलना कि सर ये वैल्यू कहाँ से आ गई, मैं मुझे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। बाकी परसेंटेज समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर मैं भी न्यू स्टूडेंट हूँ। परसेंटेज आप ओके लोगों को अलग से पढ़ाया जाएगा, आप वो मत छोड़ो कि पहले क्या पढ़ाया गया। अभी आप आज के चैप्टर से समझने की कोशिश करो, बाकी जो चैप्टर छूट गए हैं वो आपके छूटे नहीं है। एक्चुअली जब आपने एडमिशन लेता है उसके बाद से आप 4 महीने 5 महीने देखा करो अपना। द कोर्स गोज इन द साइक्लिक ऑर्डर, तो आप उससे टेंशन मत लो। आप मतलब योर कोर्स विल कंप्लीट विद इन द गिवन फ्रेम ऑफ टाइम। और रिपीट भी होगा, उसका टेंशन छोड़ो। सेकंड थिंग ये भी होता है कि जब आप क्लास ले रहे हो ना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो जो भी टीचर लेगा आपकी क्लास वो आपका कंप्लीट कराएगा और वही एक्सप्लेन करेगा, हाँ ये चीज क्या हो रही है, कैसे हो रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोल दें परसेंटेज तो हो गया है तो इसकी वैल्यू हम नहीं बताएंगे कहाँ से आएगी, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नहीं समझ में आ रहा तो क्लियर होगा, आपका डाउट वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको बताना क्या है आप लोगों को, A/B/C बताना है कि कितना आएगा, A/B/C कितना आएगा। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा भी लगता है ना तो आप डायरेक्ट बताओ मुझे। 3:7:21, वेरी गुड। और किसी का 3:7:21, प्रतीक का बहुत जल्दी आंसर आया। और किसी का नहीं? 3:7:21। 3:7:21, हाँ आंसर तो आ रहा है। मुरनाली आपका भी है, प्रतीक। ओके देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या करना है। देखो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ 30% ऑफ A is equal to 70% ऑफ B। तो देखो स्टूडेंट क्या होगा 30% मतलब कि हमने क्या बोला, परसेंटेज का मतलब लिखा 1/100, तो 30 अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऑफ मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई इंटू क्या हो जाएगा A। 70% मतलब क्या होगा 70/100 इंटू क्या होगा B। क्लियर है क्या इतनी बात?
यहाँ तक कंफ्यूजन हो किसी को तो बताओ। अब देखो ए से ए, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड 100 है डिनोमिनेटर में, तो हम 100 से 100 कैंसिल कर लेंगे। न्यूमरेटर में देखो 0 यहाँ पे भी कॉमन है, 0 यहाँ पे भी है, कैंसिल कर लो। तो फाइनली क्या हो गया, 3/a इज इक्वल टू कितना आ गया, 7b आ गया। a/b इज इक्वल टू कितना आ गया, 7/3 आ गया। समझ में आया क्या ये बात? a/b की वैल्यू जो आ गई वो 7/3 आ गई। सर पर a की वैल्यू 3 है ना, और b की हाँ वैल्यू 7 है। 3/7 आएगा ना सर? नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है। 7b, यहाँ पे 7 इंटू बी होगा, 7b हो गया, यहाँ पे 3a हो गया। तो हमने क्या किया, 3 सर को इस साइड नहीं, भेज दिया, a/b b को हमने लिखा इस है साइड ना, भेज दिया। a/b लिखा है ना a/b आपको। कहना तो सर 3/7 हाँ, आएगा ना। a/b नहीं, चलो करेक्ट मैं है। दिखाता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ ए वाला स्टेप समझ में आया ना? इस वाले हाँ स्टेप में किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, तो क्या है, 3a इज इक्वल टू क्या है, 7b। आप क्या करो, दोनों साइड में b से डिवाइड करो, पहले b से डिवाइड करो। 3/a/b इज इक्वल टू क्या होगा, 7b/b होगा। तो b से b कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 3a/b हो गया इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। राइट है? अब अब दोनों साइड ना, अब 3 से डिवाइड करो, दोनों साइड 3 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 3/b इंटू 1/3, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, 7/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या हो गया, a/b इज इक्वल टू 7/3। ये आया क्या, 7/3? हाँ सर। हाँ राइट है? आप समझ में आया? सर फिर से समझाओ ना एक बार। मैंने क्या बोला, ये स्टेप आपको क्लियर था, 3a इज इक्वल टू 7b। अब हमें डायरेक्टली निकालना है, a/b निकालना है, तो हम लोग करते क्या है, 1/1 डिवाइड करते हैं। एक्चुअल में यही होता है कि डिवाइड किया जाता है, बट जिसके पास प्रैक्टिस हो जाता है, समझ में आ जाता है ना, वो डायरेक्ट a/b इधर करता है, कांस्टेंट को एक साथ करता है, वेरिएबल को एक साथ कर लेता है। तो हमने क्या किया, हमें a/b निकालना है, तो हमने दोनों साइड b से डिवाइड कर लिया। हमने यहाँ पे भी b से डिवाइड किया, यहाँ पे भी b से डिवाइड किया, तो यहाँ पे 3a/b हो जाएगा, यहाँ पे 7b/b हो जाएगा। तो b से b तो कैंसिल हो जाएगा ना, सेम वैल्यू है तो सेम चीज है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो b से b हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, 3a/b, 3a/b इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 7, b से b कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, केवल 7 बचा। यहाँ पे क्या बचा, केवल 7 बचा। सिमिलर यहाँ पे 3a/b दिया हुआ है। अब हमने कहा है दोनों साइड क्या करो, 3 से डिवाइड कर लो। तो 3a/b इंटू 1/3, क्योंकि 3 से हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड बाई 3 कर लिया, इज इक्वल टू 7/3, यानी 7 में 3 से डिवाइड किया, 7 में कितने डिवाइड किया, 3 से। तो हमने देखा कि 3 से 3 एक कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, a/b बच गया, यहाँ 7/3 बच गया, तो यहाँ पे 7/3 हो गया, यानी a/b की वैल्यू क्या हो गई, 7/3 हो गई। ये वैल्यू डायरेक्ट होती है, जिन लोगों को अगर प्रैक्टिस हो जाती है, वैल्यू डायरेक्ट a/b इज इक्वल टू 7/3 लिख देते हैं। क्लियर? यस सर। समझ में आया? या अभी भी कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर। समझा सर। ओके, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 25% ऑफ 25% ऑफ b इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स ऑफ c दिया हुआ है। राइट है ना? इसका मतलब क्या हुआ, 25 a परसेंटेज का मतलब क्या मैंने बताया, 100 बताया, इंटू क्या, b इज इक्वल टू क्या हुआ, 0.75 इंटू ऑफ का मतलब क्या होता है, c। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ पे हमें डेसिमल को हटाना है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से डेसिमल के नीचे 1 लिखते हैं, डेसिमल के नीचे क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, तो डेसिमल के बाद हमारे यहाँ पे 2 डिजिट हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डबल 0 बढ़ा देते हैं। डेसिमल के बाद देखते हैं कितना डिजिट है, उतना हमने 0 बढ़ा देते हैं, और कुछ नहीं करते। तो फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है 100 से 100 क्या हुआ, कैंसिल हुआ है। तो फाइनली क्या हो गया, 25b इज इक्वल टू कितना हो गया, 75c हो गया। राइट है? तो फिर से अगर हमें b/c निकालना है, तो हम क्या करेंगे, b को ऐसे ही ले लेंगे, c को इधर लेके आएंगे, तो क्या होगा, b/c हो जाएगा। 25 को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना होगा, 75/25 हो गया, 75/25 हो गया। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ से देखो, 25 से कैंसिल होगा तो क्या होगा, 3 टाइम्स जाएगा,
ये कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 25 से दोनों कैंसिल हो रहा है ना। 25 से 75 भी कैंसिल हो रहा है, 25 से 25 भी कैंसिल हो रहा है। तो अगर 75 कैंसिल होगा तो 3 टाइम्स जाएगा, 25 कैंसिल होगा तो 1 टाइम जाएगा। आपको क्या होगा? B/C इज इक्वल टू कितना होगा? 3/1 होगा क्या? समझ में आया? A/B और B/C की वैल्यू आप लोगों को क्लियर हुई क्या? ये उन स्टूडेंट के लिए इतना लेंथ लेना है जिनको एकदम बेसिक आइडिया नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट को आता है उन लोगों को इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उनसे तो आपको आंसर से मतलब है, आपको इतना एक्सप्लेनेशन किसको लिए किसको दिखाओगे? आपको तो आंसर देखना है। तो इतनी बात क्लियर हुई क्या सभी को? A/B की वैल्यू कितना आई थी? 7/3 आई थी। 7/3। 7/3। इतनी बात क्लियर हुई कि आप लोगों को? सर वो 75 और 25 किससे मतलब डिवाइड हुआ है? 25 से 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, हाँ और 25 हाँ को 3/टेबल लेंगे तो क्या होगा? 75 आएगा, 3:1 हो गया। फिर से अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे B की वैल्यू 3, यहाँ पे B की वैल्यू कितना है? 3। दोनों तो सेम है, तो हमें कुछ करना ही नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? A/B/C इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 7:3:1। समझ में आया? ये फाइनल आंसर हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना पड़ा कुछ का? क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी B की वैल्यू क्या है? 3 है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ? ओके। अभी कंफ्यूजन है? ये क्लियर हो गया क्वेश्चन है? हाँ जी। सर ये टाइप का नाम क्या है सर? कंबाइंड रिलेशन है। कंबाइंड रिलेशन। सर वो बैक पेज का दिखाइए ना वो क्वेश्चन पे। सर ऐसे टाइप का और एक ठीक है। सम दो ना। हाँ दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सर हाँ ए बैक कहाँ पेज है? है। ए का वैल्यू अच्छा इधर है। A/B की वैल्यू इस पेज पे है, B/C की वैल्यू उस पेज पे है। हो गया? सर पेज सर 10 ऐसा कीजिए ना। ऐसा वाला एग्जांपल समझो ना, हम लोग सॉल्व कर देंगे। 1 मिनट स्टूडेंट, वेट करो। आप लोग, कुछ लोग नोट कर रहे हैं, नोट कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट मिलता है आपको। थोड़ा चेंज रहेगा, बट रहेगा क्वेश्चन इसी टाइप का। हो गया क्या? सर पेज 10 कीजिए ना। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं? सर पेज 10 कीजिए ना। अच्छा नेक्स्ट पेज करो। नेक्स्ट पेज ये हाँ सर हो गया। हो गया। चलो ये क्वेश्चन और करो आपको। इफ P/Q is equal to 2/9 is to 1/3 1/3 comma Q is to R सर 2/, क्या लिखा है? 2/? 2/9 2/9 है, ये 9 है। ओके सर।
Q upon R is equal to 2/7 सर किसी के बैकग्राउंड से टीवी का आवाज आ रहा है। अच्छा मैं देखता हूँ 2/7 is to 5/1 and R by P is equal to दिया हो इतना गिवन हो तो आपको बताना है P is to Q is to R बताना है। जाओ P is to Q is to R कितना होगा? ये गिवन है आपको। क्वेश्चन उसी बेस्ड पे है, A is to B is to C टाइप का है। यहाँ पर P is to Q is to R है, बस इतना दिया होगा। हुआ किसी का? सर आप सॉल्व करके बता दीजिए। देखो स्टूडेंट, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना कि यहाँ पे देखो अभी तक हमारे पास इंटीजर्स आते थे, बट रेशियो में रेशियो आ गया। अब क्या है, रेशियो में रेशियो आ गया है। तो पहले इनका रेशियो हम इंटीजर में बना ले। क्या P अपन Q को लिखना है सर 3/9 is equals to क्या है आपका आंसर आया? कुछ नहीं सर, करो आप। तो ठीक है ना, P अपन Q इज इक्वल टू हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे पहले, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो डिनोमिनेटर का ना इनका एलसीएम ले लेंगे। हमेशा ऑलवेज याद रखना, आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। जब भी रेशियो में रेशियो आ जाए तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। P अपन Q में देखा जाए तो 9 इनका एलसीएम हो जाएगा, राइट है क्या? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा क्या? इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। हाँ सर। 9 में 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 9 में 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 is to 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई। अब क्या करेंगे, एलसीएम अभी भी 9 है, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा कितना होगा, 9 होगा। इसका मतलब 3 टाइम आएगा। तो 3 into 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका रेशियो कितना आएगा, 2/3 आ गया। तो आंसर क्या 2/3 आ गया। क्लियर हो गया? अभी तो हम लोग कहाँ है, आंसर पे क्यों भाग रहे हो आप? पहले समझ सर नहीं करो। समझा, वापस से रिपीट कीजिए ना। हाँ ये चीज स्टार्ट बोलो, से ये बताइए चीज आप, प्लीज। हाँ ये चीज पूछने वाली चीज है। आप आंसर पे क्यों भाग रहे हो अभी?
हमने क्या किया, इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। क्या करो आप लोग, एलसीएम ले लिया करो, ठीक है ना। इनका जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 और 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा। एलसीएम निकालने सभी को सर आता होगा। 9 कैसा आएगा मतलब? 3 into 3 9। अच्छा 3 into 9 और 3 का एलसीएम 9 कैसे आएगा? हाँ ये पूछ रहे हो क्या आप? देख लो हाँ भाई, सर वही पूछ रहे हैं। 9, 3। देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे छोटे नंबर से कट करते हैं तो नहीं कटेगा। 2 से कैंसिल करेंगे नहीं होगा। 3 से कैंसिल करेंगे नेक्स्ट नंबर से, तो 3 से देख रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है, 3 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। फिर क्या करेंगे, 3 से फिर से कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 जब तक लास्ट में अगर 1 ना हो जाए तब तक हम लोग कैंसिल करेंगे। यहाँ दोनों में 1 हो गया, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9। ये हो गया इसका 9 एलसीएम हो गया। क्लियर? एलसीएम निकालने का ये तरीका है, बेसिक तरीका ये है कि एलसीएम कैसे निकालते दिख रहा नहीं है हैं। ठीक है, क्या? सॉरी नहीं है कुछ हेलो, सर। क्लियर ना? तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, 9 हो गया। एलसीएम हमारा कितना हो गया, 9 हो गया। अब 9 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 1। अब जैसे 9 से 9 को डिवाइड किया 1 आया, इस 9 से डिवाइड करना, तो इसको न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर दो। करना क्या होता है, 9 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना गया, 1। इस 1 का इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 9 को। अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा कितना होगा, 9। 3 आ गया। इस 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, जिसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हो उसी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे। तो जो क्वोशेंट आया कितना आया, 3 आया। इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें 1 में होगा। तो जब 1 में होगा तो 3 1 जा कितना होगा, 3 होगा। ये कितना होगा, 2:3 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 बना, यहाँ पे 3 बना, 2:3 हो गया। क्लियर हुआ क्या अभी? अगर एक क्लियर होगा तो हम लोग सिमिलर करके ये दोनों कर लेंगे। अगर ये क्लियर होगा सिमिलरली ये भी दोनों होंगे। तो ये चीज क्लियर हुआ क्या, 2/3 कैसे आया? नहीं सर, अच्छे से क्लियर हुआ क्या? समझा। यस सर। नहीं हाँ सर। समझा। नेक्स्ट पेज में लिखो ना सर वो। एलसीएम नेक्स्ट पेज बताओ पे ना लिखो सर। ना सर खाली सर। डिवाइड है इसमें ना वो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता? नहीं डिवाइड बोला है ना उसमें सर। 1 मिनट, 2/1 और P अपन Q इज इक्वल टू क्या आया था, 2/9 9 is to 1/3 आया, राइट है ना? क्लियर हुआ, यही है ना? हाँ सर, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। वही मैं बता रहा हूँ। स्टूडेंट जब भी आपको नहीं आ रहा ना, तो मैं जब परसेंटेज की क्लास ले रहा था तो आप लोगों से डायरेक्ट साथ बोला था कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। याद आ रहा है कुछ? कर दो तो क्या हो जाएगा, यस सर। 2 into 3 is to 9 into 1 हो जाएगा। अब क्लियर है हाँ क्या? सर। ये हो गया 6 is to 9 हो गया। अब इसमें देखो तो 3 यहाँ पे भी कॉमन है, 3 यहाँ पे भी कॉमन है क्या? कैसे कॉमन है हाँ देखो, हाँ सर, 2 2 2:3 3 into 2 is to को 3 into 3 कैंसिल कर लो, क्या आ गया, 2 is to 3 आ गया क्या? 2:3। यस सर। चलो एलसीएम वाला मेथड भूल जाओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। इस मेथड से सबको समझ में आया क्या? चलो रेनू का हाँ। आंसर भी आ गया, 45 42 45 आंसर भी आ गया रेनू का। चलो ये चीज अभी क्लियर हुआ क्या कि अभी इसमें भी प्रॉब्लम है आप लोगों को? नहीं सर, ये क्लियर हो। इसी मेथड से कर लेते हैं, ठीक है ना? इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसी मेथड से कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? ये P अपन Q की वैल्यू कितना आ गए, 2/3। सिमिलर Q अपन R की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q अपन R की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ क्या 2/7 है ना, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 into 14 is to 5 into 7। देखो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे, 7 से इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा, 2 होगा, 4 is to 5 आ गया, यानी 4/5 आ गया। क्लियर? क्लियर ना? सिमिलर कर रहा हूँ मैं, नहीं कहीं क्लियर नहीं होगा तो बताना आप। R/P कर लो,
आर अपन पी क्या आ गया, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 इस टू कितना 7 इंटू 5, 5 से इसका कैंसिल होगा तो कितना होगा 1 आ जाएगा, ये 5 से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, 6:7 आ गया, 6:7। 6:2 कितना आ गया 7 आ गया, राइट है क्या? समझ में? आपको निकालना क्या है, पी क्यू आर का रेशियो निकालना है, पी क्यू आर का रेशियो निकालना है। तो देखो स्टूडेंट, पी क्यू आर का रेशियो निकालना है, तो हमें पी क्यू आर का रेशियो यहीं से निकल सकता था, हमें पी क्यू आर का रेशियो वहीं से निकल सकता था, हमें 3 चीज वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, बस एक एक्स्ट्रा दे रखा है परेशान करने के लिए, यूं समझ सकते हो कि आपको परेशान करने के लिए दे रखा है, बाकी इसका यूज नहीं है। यहाँ पे देखो आर अपन पी का कोई वैल्यू का मतलब है क्या, यहाँ देने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कोई थर्ड वेरिएबल रहता, मतलब फोर्थ वाला वेरिएबल रहता, तब 3 रेशियो की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम अभी तक देखा है कि पी अपन क्यू, क्यू अपन आर सी हमारा रेशियो मिल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रहा है क्या? तो इसका मतलब है कि आर अपन पी का हमारे पास यहाँ पे कोई यूज नहीं है, तो हम बस यूज किसका करेंगे, पी अपन क्यू का। पी अपन क्यू कितना आया 2/3 और क्यू अपन आर कितना आया है, क्यू अपन आर कितना है 4/5 4/5। बस यही आंसर। अब इन दोनों का 4/5 यही दोनों आंसर दे देंगे, तो क्या होना चाहिए, क्यू क्यू यहाँ पे कॉमन है, क्यू यहाँ पे कितना है 3, क्यू यहाँ पे कितना है 4 है, तो कर लो, तो पी अपन क्यू यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करो 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 तो कितना होगा 8/12 8/12/15 12/15 आ गया, तो P/Q/R कितना आ गया 8:12:15 आ गया, ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर लिख दिया यहाँ पे, तो हमारा क्या आ गया आंसर 15। क्लियर हुआ क्या? हमें वो जो एक्स्ट्रा एक रेशियो दिया था वहां पे उसका यूज नहीं था, 8:12 प्रतीक का भैया है 8:12:15 आया, तो जो एक्स्ट्रा हमको दिया था ना वो एक्स्ट्रा का कोई यूज नहीं था, जो एक्स्ट्रा दिया था ना उस एक्स्ट्रा का कोई पता चलेगा वो एक्स्ट्रा है? हाँ, तो आप किसी को दो ले लो ना, पता क्या करना है आपको, आप इन दोनों को ले लो, आपको एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है, पता कैसे करोगे, ये पी अपन क्या दिया हुआ है, पी अपन क्यू दिया है, आर अपन पी दिया है, आर अपन पी दिया है, अपन क्यू, इन दोनों को ले लो आप, इन दोनों रेशियो को ले लो आप, मैंने क्या लिया इन दोनों के रेशियो को लेकर कैलकुलेट किया, आप इन दोनों रेशियो को लेकर कैलकुलेट कर लो, मैं इन दोनों रेशियो को लेकर कैलकुलेट किया, आप इन दोनों रेशियो को लेकर कैलकुलेट कर दो। क्लियर? आंसर यही आएगा। हाँ, आंसर यही आएगा। आंसर यही आएगा, आंसर इसका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अगर इसका जब लेके करोगे अपना यहाँ पे जो पी की वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू यहाँ पे 7 2 है, तो थोड़ा चेंज आएगा आंसर, और आंसर जब आपको ये पता करना होगा तो आपको डिपेंड करेगा कि आंसर क्या दे रहा है, ऑप्शन दिया रहेगा ना आपके पास, तो ऑप्शन का रेशियो क्या दिया है गिवन है, तो ऑप्शन के रेशियो से आप देखोगे कि ये पी अपन क्यू का लेना है, क्यू अपन आर का देना है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत था। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, रेयर ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आएगा आपको कि आप कौन सा रेशियो लोगे, बाकी अगर ऐसा आता है तो आप ऑप्शन से ही आपको हेल्प मिलेगा कि कौन सा ले, पी अपन क्यू वाला, क्यू अपन आर वाला लें, या पी अपन क्यू आर अपन पी वाला रेशियो ले हम। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन रेयर आते हैं, नहीं तो बाकी आपको यही दिया रहेगा, 2 रेशियो दिया रहेगा, थर्ड को आपको कंबाइन करके पूछ देगा। क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर। एक क्वेश्चन और देख लें होमवर्क के लिए। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर सर बोर्ड पास हो गया R/P। क्या बोल रहे हो आप? R/P क्या सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर 35/30 आएगा ना? अच्छा, यहाँ 35/30 आएगा, राइट है, 30/35 आएगा, सॉरी 30/35 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30/35 आएगा, ऐसे को सिंपलीफाई कर दोगे आप तो 6/5 आ जाएगा। क्लियर? ओके सर।
एक क्वेश्चन दे होमवर्क के लिए। हाँ सर। एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके ना, इफ दिया हुआ है 5x + 2y। टू आई है एंड 10x + 3y। सर हाँ जी बोलो ना। सर बोर्ड मास हो गया आप सिखा के मतलब पहले? आपका बोर्ड मास फिर हो जाएगा। आपको आप एक क्यों परेशान हो रहे हो कि कौन सा हो गया कौन नहीं, जो हो रहा है उसको देखो, बस ध्यान दो उसको। फिर बाकी चीजें जो चीज है ना, जो मैं बोल रहा हूँ ना कि जो भी चीजें छूटा है आपका ना, कोई एक भी ऐसी चीज नहीं है कि जो कंप्लीट नहीं होगी। कोई ऐसी चीज नहीं है। क्वांट का जो भी पोर्शन है ना आपका, ऐसा कोई भी है, मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि आपका जो चीज नहीं हुआ है उसको आपको कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। वो सारी चीजें आपको कंप्लीट कराई जाएगी। अगर उसकी वजह से कहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी तो वही सॉर्ट आउट किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि जैसे आप मान लो कि जैसे परसेंटेज मैंने बताया तो सर परसेंटेज आया था 4x है या 9x है? 9x 4x स्क्वायर है। 4x स्क्वायर। तो आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना, जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी वहीं पे सॉल्व किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे परसेंटेज का, जैसे मैं थोड़ा सा एक परसेंटेज दिया था, अभी हम लोग रेशियो के क्वेश्चन जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ भी परसेंटेज यूज होगा। तो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि परसेंटेज आपको परसेंटेज की क्लास में क्लियर होगा, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। मैं वही बात आपको कंप्लीट कराऊंगा और वहीं जाए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपको सस्पेंस में रखूंगा, ओ परसेंटेज का क्लास हो गया आपको बताऊंगा, जिससे आप पूरा कंफ्यूज हो। तो फिर मतलब क्या आपको पढ़ने का, ऐसा इशू नहीं आएगा। तो आप परेशान मत हो कि बोर्ड मास हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, परसेंटेज हो गया है, वर्क डन हो गया है, या स्पीड एंड टाइम हो गया है क्या। ऐसा कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको हेडेक टाइम लेने पास की जरूरत नहीं है। અહીંયા टाइम पास आपको हेडेक लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं ચાલુ है। જ છે। नोट हो गया क्वेश्चन आप लोगों का? ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ सर। इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करनी है। ओके। और सर इन लोगों को अगर पढ़ना है तो इन लोगों के पास यूट्यूब पे ऑप्शन है। यूट्यूब पे ऑलरेडी सारे जो लेक्चर्स हैं आपके रिकॉर्डेड हैं वो। हाँ ये भी सही है। सर के पास से रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, या यूट्यूब पे जाके आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, या सर से कनेक्ट कर सकते हो, सर भी आपको सेंड कर देंगे रिकॉर्डेड वीडियो। ये भी सर ऑप्शन है। सिंप्लीफिकेशन का रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं है। इसका सिंप्लीफिकेशन अभी चैप्टर हुआ नहीं हम लोगों के यहाँ से। नहीं सिंप्लीफिकेशन का सर वो बोर्ड मार्क्स वगैरह जो पढ़ाया था ना वो है उसका। मैंने प्राइवेट कर दिया एक्चुअली। पब्लिकली ज्यादा दिन नहीं रह सकता ना मैं वो चीज ओपन। हाँ ये भी सही है सर। और चाहते हैं कि वो बोर्ड मास के हुए हैं। बोर्ड मास का वो मैं ऑन कर देता हूँ, पब्लिकली ऑन कर देता हूँ उसको, आप देख सकते हो। सर एसबीआई पीओ का क्या रहेगा पोर्शन? पीओ में मैम मैथ का सर बता देंगे आपको। वैसे तो मैंने आपको शेयर किया हुआ है पूरा ग्रुप में कि कितने कितने मार्क्स से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, वो डाला हुआ है मैंने। मैक्सिमम पोर्शन आपका डीआई का रहता है, डेटा इंटरप्रिटेशन का। और देखो डेटा आपके क्या होता है ना, जो जैसे क्या होता है 35 क्वेश्चन होते हैं। 35 क्वेश्चन में आपके क्या होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाते हैं, 5 to 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। ठीक है। अप्रोक्सीमेट 3 या 2 या 3 डीआई आ जाती है। एक डीआई में मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। आई थिंक ये मान के चलो कि आपको कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए दोनों मिला के। एंड डीआई से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर 3 डीआई देगा तो 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 डीआई देगा तो आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दैट मीन्स आपको 20 से 25 क्वेश्चन कहाँ से इक्वल पोर्शन से कंप्लीट हुए, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डीआई से। अरिथमेटिक के रिमेनिंग जो पार्ट होते हैं 10 से 15 मार्क्स के कवर जो होते हैं वो आपको रिमेनिंग जो अरिथमेटिक के टॉपिक है वहां से कवर होता है। जैसे स्पीड एंड टाइम हुआ, वर्क डन हुआ, रेशियो प्रपोर्शन हुआ, परसेंटेज हुआ, एवरेज हुआ। एक मार्क्स का चैप्टर है, मतलब 1 मार्क्स आता है एक चैप्टर से। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एक मेन आपको जो मैं उसके बेस पे आप पढ़ाई करो। आप जो मैंने आपको शेयर किया हुआ उसके बेस पे पढ़ाई करो। ये मिला है वो मेरे से मांग लिया, अलग से मैं दे देता हूँ आपको। मैं I'll give you the full
अशोक सर वो स्क्वायर रूट का भी वीडियो पब्लिक कर दो ना सर यूट्यूब पे। हाँ सब upload कर देता हूँ, आप खाली चैनल सर सब्सक्राइब। जो वीडियोस प्राइवेट किया है वो कैसे मिलेगा हम लोग को? नहीं मैं आज क्लिक कर देता हूँ, आपको मिलेगा, आप देखोगे तो मिलेगा। आप इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सर आप सर किया पर्सनली हुआ है लोगों को सेंड भी कर सब्सक्राइब। सकते हाँ सर तो मिलेगा। पर्सनली अपना इन लोगों को सेंड भी कर सकते हैं। आपके पास जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, किसी बच्चे को अगर पर्सनल सेंड जरूरत करने है की तो जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो भी वीडियो अपलोड होगा डायरेक्टली आपको दिखाई देगा, और पीछे के वीडियो भी जितने चाहिए आपको उतने सारे वीडियो देख सकते हो आप। ठीक है सर उसमें 4 वीक पहले के वीडियोस है, उसके पहले का कोई नहीं है वीडियोस मतलब। अभी कितनी बार समझाओ, मैंने प्राइवेट किया हुआ है उस वीडियोस को, मैं आज अपडेट कर दूंगा, उसको पब्लिक कर दूंगा, आपको सब दिखाई देगा। आज आप ओके देखना, सर, आपको सब थैंक यू। है ओके ना, सर। आपको 1 आवर आप देखोगे तो सब दिखाई देगा। हेलो सर, हाँ, उसको अशोक सर, हाँ सर आप मेरा भी पोर्शन बता दोगे पोस्टल का? किसका? पोस्टल का हाँ पोस्टर का बता मैथ दूंगा का। ना। हाँ सब बता दूंगा मैं आपको, ओके सर, भेज दूंगा मैं आपको कल परसों। 2 दिन मुझे टाइम दो, 2 दिन में बना के दे देता हूँ आपको एसएससी के ओके जो। चलेगा। ठीक है ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन मिल गया है, इसको ट्राई करके आना आप लोग। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद देखो नेटवर्क का प्रॉपर चल रहा, आपके नेटवर्क का नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या इशू होता है पता नहीं, फिलहाल देखते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आप लोगों का तो क्लास भी ओके एक्सटेंड सर। करना, हाँ इसीलिए क्लास भी एक्सटेंड करना पड़ा, अदरवाइज नहीं करना पड़ता। तो ओके, थैंक यू क्लास, बाय गुड नाइट। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना आप लोग। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू, बाय गुड नाइट।